भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। कल रात इस गुडी गुडी सीन में अचानक ट्विस्ट ले आए और रूस के करीब एटमी आबदोजे तैनात करने का ऑर्डर जारी कर दिया। कदम सिर्फ अस्करी जवाबी तवाज़ुन नहीं बल्कि एक ऐसा इशारा है जो नई सर्द जंग के आगाज की घंटी बन जाएगा। नरेंद्र मोदी को धमकाया गया, डराया गया, कभी पाकिस्तान की सपोर्ट ली गई, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी नहीं डगमगा। रशिया ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन फ्लोरिडा के पास भेज दिए थे। उसके अलावा कुछ एक इंडियन शिप्स वर नियर द स्वीडन बॉर्डर। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। आप देखिए कि मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा लीडर मानती हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने उनके दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। भारत ने ट्रंप के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। दुनिया फिर से उस दहलीज पे खड़ी है जहां अल्फाज नहीं, समंदर की गहराइयों में गायब आबदोजें और उनमें मौजूद एटमी हथियार फैसले करेंगे। अमेरिका की 100 साल पॉलिटिक्स को इसने ना इस वक्त रिस्क पे ले आया। बताती हूँ कैसे। ये अब इंडिया और चाइना को करीब कर रहे हैं। ने ये जो कैनिस्टराइज्ड मिसाइल्स हैं उसमें अपने वॉरहेड्स, एटॉमिक वॉरहेड्स नस्ब कर दिए हैं और वो तैयार हालत में रखे हुए हैं। यहाँ पर भारत ने एक्सपोज किया है डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को। दूसरी बात ये है कि ईरान ने भी बयान दे दिया है। ईरान भी मैदान और खुल के मैदान में आया है इंडिया की फेवर में, और अमेरिका के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि हम तो भाई ट्रेड भी करेंगे, हम तो ऑयल भी देंगे। धमकाया गया, डराया गया, कभी पाकिस्तान की सपोर्ट ली गई, कभी अफगानिस्तान की सपोर्ट ली गई, कभी रशिया और चाइना के साथ सपोर्ट ली गई, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी नहीं डगमगाया। नरेंद्र मोदी ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट में फैसले करने जारी रखे। ये टैरिफ का लगना, ये धमकाना, ये डराना, ये पाकिस्तान की फेवर में बयान देना, पाकिस्तान के साथ ऑयल ट्रेड करना, और जिसको इनकार कर दिया नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट ने। ट्रम्प के बारे में मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रम्प ने ठगा नहीं। तो फेल इकोनॉमी बोलने वाले मुल्क में इसने खुद 10 से ज्यादा जो है ट्रम्प टावर बना रहे, और इसके खुद का बेटा अमेरिका में कम, इंडिया में ज्यादा हो गया। सो अभी देखें मतलब पाकिस्तान भी आगे, पाकिस्तान को भी ठगने जा रहा है। कोई भी सगा है तो ट्रम्प ने उसको ठगा है, ठीक है। और अभी बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि ये एक बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिप्लाई है इंडिया का। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सुपर पावर को कि ट्रम्प को जब जेल में रखा गया था ना, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी जो दुनिया को अब समझ आ गई है। और एक्चुअली ये वाइट कॉलर इंडियंस ही थे जिन्होंने ट्रम्प को सपोर्ट किया, सिर्फ इस वजह से कि ये कहता है आई लव इंडिया एंड आई लव मोदी। और देखिए मोदी भगत तो 100 करोड़ भारतीय हैं ही है, ठीक है। और अब जो है ये जिस तरह से एक्चुअली आप देखिएगा, मेरी बात आप नोट कर ले, ट्रम्प जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी करप्शन करने के लिए अमेरिका आया है, ठीक हो गया। करप्शन करने के लिए वो भी ट्रम्प, यस। और ये दुनिया की इतनी बड़ी करप्शन होगी कि आज से पहले किसी ने नहीं की होगी। एलैबोरेट करें इसको। आप देखिए जिस तरह से इसको पहले कसिनो और दूसरे मामला के अंदर किया, बिटकॉइन के अंदर, यस, और ट्रम्प करेंसी, और ये सारे मामला करने आए जिसकी वजह से ये खुद अमेरिका को 100 साल पीछे धकेल चुका है। ये जो बाइडेन पे इल्जाम लगाता था और अपनी पिछली हुकूमतों पे इल्जाम लगाता था ना, आप देखें कि 100 साल पीछे जा चुका है अमेरिका इस वक्त का अमेरिका ट्रम्प की वजह से। अभी ये 1 साल का नुकसान है, अब आगे आप देखते चले जाएं। आप देखिए कि मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा लीडर मानती हूँ, और देखिए राहुल गांधी ने तो अपनी पॉलिटिक्स की नरेंद्र मोदी को प्रेशराइज करके। नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि ट्रम्प बहुत इगोइस्ट है। हाँ, ये तो इसमें तो कोई बहुत इगोइस्ट है, और इस इगोइस्ट की वजह से इसको जो है एलॉन मस्क ने बाय बाय बोल दिया। अब आपने बोली कि सुखोई 57 की हमने बात की। देखिए इंडिया को जब बुलाया गया नरेंद्र मोदी को एज अ फेस वैल्यू बना के, डोनाल्ड ट्रम्प कितना सगा बन रहा था इंडिया का, कह रहा था मैं आपके ना सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बहुत बड़ी इकोनॉमीज हो, और खुद जो इंडिया को फेल इकोनॉमी बोल रहे हैं, 10 से ज्यादा डेड यानी फेल इकोनॉमी होगी ना। अब देखें ये इंडिया से बोल रहा था F-35 ले लो, इंडिया ने बोला तू हमारा इतना सगा है जो तुम्हें हमारे सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बोला ठीक है हम इस पे सोचते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कि इंडिया की मैंने 78 ईयर्स की हिस्ट्री देखी है। इंडिया ने कभी भी, अब ये कह लें कि अल्टीमेट या फाइनल वेपन कोई भी जो है वो इंडिया से नहीं खरीदा, अमेरिका से नहीं खरीदा।
रीजन क्या है इसके क्योंकि पीछे? अमेरिका हमेशा उस चीज में एक तो मॉडिफिकेशन करने नहीं देता, ठीक है। और ये हमेशा कमांड अपने हाथ में रखता है। लेकिन रशिया के फिर साथ F-35 का भी यही सीन है, यही बिल्कुल। सीन है, ये हमें F-16 दी, हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये अब देखिए इंडिया ने जो रशिया से लिए ना, उनकी ये पॉलिसीज होती है कि हम आपके मुताबिक इसको अपग्रेड भी कर देंगे और आप अपने मुताबिक इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मेड इन इंडिया भी। और जितने भी रशिया और इंडिया की चीजें आप देखिए, इंडिया ने उसको अपने लेवल पे अपग्रेड किया है उनकी आर्मी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। एक तो ये ऑप्शन अमेरिका नहीं देता। F-35 इंडिया ले भी लेता, लेकिन F-35 जो यूके ने लिया था वो एक माह इंडिया के एयरपोर्ट पे जैम करा है। भाई अभी तो F-35 ने लड़ा ही नहीं, अफगानिस्तान में लड़ते रहे, जिनके पास एयर फोर्स ही नहीं थी काउंटर करने के लिए, तो वो कैसे ले। अभी देखिए राफेल पे बड़े क्वेश्चंस है, हालांकि दुनिया मानती है कोई बेहतरीन तैयार है, ठीक है। अब वॉर के अंदर कुछ भी हालात हो सकते हैं, ठीक है, उनसे नहीं ऑपरेट हुआ या कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था, वो एक अलग मैटर जिसको इंडिया की एयरफोर्स देख रही है, ठीक है। तो F-35 के लिए प्रेशराइज करना सबसे बड़ी, मुझे लगता है ट्रम्प की बेवकूफी ये है कि ये इंडिया को स्टॉप कर रहा है कि रशिया से आप तेल नहीं खरीदो, आप ईरान से नहीं खरीदो। भाई जो बाइडन नहीं कर सका। दूसरी बात ये है कि ईरान ने भी बयान दे दिया है, ईरान भी मैदान और खुल के मैदान में आया है इंडिया की फेवर में, और अमेरिका के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि हम तो भाई ट्रेड भी करेंगे, हम तो ऑयल भी देंगे, और हमारा तो एक ट्रेड पार्टनर है और इंडिया हमारा बेहतरीन ट्रेड पार्टनर है। अब देखिए, आपने ईरान के मैसेज पे जा रही हूँ, ईरान की ट्वीट के अंदर एक लफ्ज यूज किया हुआ था उन्होंने कि इंडिया को तबाह करना चाहता है कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी ना बने। ये ईरान, और ईरान ने इंडिया के लिए उस वक्त भी जय हिंद का नारा लगाया था जब सीज फायर हो गया था, ठीक है। तो ईरान को भी पता है कि एक बड़ी पावर के साथ जो है ना सपोर्ट रहना ही बेहतर है। और देखिए ये दो बड़ी गलतियां राना सैफ होने जा रही हैं अमेरिका से। जो बाइडेन से गलती ये हुई कि जो बाइडेन की गलत पॉलिसीज की वजह से रशिया और चाइना ने हाथ मिला लिया, बिल्कुल। और अमेरिकन आज भी इस बात पे पिटते हैं, बिल्कुल। और अब ट्रम्प क्या कर रहा है, पॉलिसी का अभी उस पे एक बुक लिखी जा रही है, और उस बुक में जो मेजर पूरा एक चैप्टर है उसका फेलियर ऑफ बाइडेन पॉलिसी, डिप्लोमेटिक पॉलिसी। ट्रम्प की बात मैं करूँ, ये उससे भी बड़ा ब्लंडर ये करने जा रहा है। इसमें भी बुक लिखी जाएगी भाई, इस पे तो पूरे पर्चे लिखे जाएंगे, पूरी सीरीज बनेगी, इस पे ये कर रहा है। ये इतना बेवकूफ किस्म का इंसान है, ये अमेरिका की 100 साल पॉलिटिक्स को इसने ना इस वक्त रिस्क पे लिया। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर ट्रम्प की बात की जाए तो ट्रम्प तो हाथ धोकर हमें पीछे पड़ते दिखाई दे रहे हैं भाई भारत के। और स्पेशली अगर देखा जाए तो एक फेक न्यूज़ भी हम लोगों को नजर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि इंडिया रशिया से कोई भी जो क्रूड ऑयल है वो परचेज नहीं करेगा, और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे वो ट्रम्प के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि क्या सच में ऐसा है? तो ट्रम्प ने आगे से रिस्पॉन्स दिया कि मुझे तो अभी तक ऐसा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर इंडिया ऐसा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि वो रशिया से अपने जो ताल्लुकात हैं वो बायकॉट करता हुआ दिखाई दे रहा है और क्रूड ऑयल का परचेज नहीं करेगा। बट राइट नाउ अगर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो वो यही है कि इंडिया ने कहा है कि हम जो क्रूड ऑयल है अपना वो कह लें कि रशिया से ही परचेज करेंगे। 45% क्रूड ऑयल इंडिया रशिया से परचेज करता है। फिर कह लें कि सऊदीया की बात आती है, नाइजीरिया की बात आती है, इराक की बात आती है, जहाँ से वो अपना क्रूड ऑयल परचेज करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मिखाइल की, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है रशिया के, उन्होंने कहा है कि अगर ट्रम्प ये ना भूलें क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, उसके अपने फैसले हैं, वो खुद कर सकता है, कोई उनके फैसलों को बदल नहीं सकता है। और स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर ट्रम्प ने कहा था कि ऑयल रिजर्व्स मिले हैं, यहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाएगा, लेकिन हम तो भाई 1 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है वो अमेरिका से लेने चल पड़े हैं। तो ये यहाँ पर कॉल ऑफ फिल में तजाद आ गया, वहाँ इंडिया अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है, खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, स्टार्ट उधर से ही कर लेते कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 3-4 बंदों का आपस में, एक तरफ से नरेंद्र मोदी या फिर डोनाल्ड ट्रंप है, फिर एलन मस्क है, उधर से आप रशिया का प्रेसिडेंट प्यूटन है आई थिंक, ठीक है, वो इनका आपस में जो है वो रशिया और अमेरिका की तो आपस में चलती रहती है और हमेशा से चलती है। और हमें वैसे भी याद है कि एस जयशंकर ने कोई 1 साल पहले तकरीबन भी इस तरह का कोई बयान दिया था कि हमें अमेरिका ना सिखाए कि हमने क्या करना है, और उसने वो बयान जो था वो अमेरिका के अंदर खड़े होकर दिया था। उसने कहा था कि हमने 45% अगर हमारा जो कंजम्पशन है ऑयल की, तो हम अगर रशिया से ले रहे हैं तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये बयान वहाँ पर खड़े होकर तब इनके ताल्लुक